हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ अफजल। आपके यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। जितने भी जो कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं इनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे, राइट। और इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, हमने कम्युनिकेशन देखा था, उसमें जो कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या उसके बारे में डिस्कस किया था और जो उसके करैक्टरिस्टिक्स है या फंक्शंस को हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से गाइस। तो चलते हैं, देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पे आप नए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि जो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं, देखते हैं बेसिकली टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, राइट। तो देखते हैं कि पहला क्या है। पहला बेसिकली होता है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप के बिहार पे होता है, राइट। इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें इंट्रापर्सनल आता है, राइट, और ट्रांसपर्सनल आता है, इंटरपर्सनल आता है, ग्रुप आता है एंड मास कम्युनिकेशन आता है। जो आते हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप होते हैं। सेकेंड में आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर होती है उस पे भी बेस्ड, उस पे आधारित होते हैं। उसमें बेसिकली फॉर्मल आता है और इनफॉर्मल आता है। और इसके बाद जो आता है कि बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, जो कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्शन होती है उसके उस पर भी बेस करता है। तो उस पर कौन कौन से आते हैं? जैसे वर्टिकल जो कम्युनिकेशन हो गया, जो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो गया, या जो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, या डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया। तो जितने भी जो 5 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है ये सारे बेसिस अंदर डायरेक्शन है। और जो लास्ट में आता है ऑन द बेसिस ऑफ चैनल्स, राइट। चैनल्स के बिहार पे भी कम्युनिकेशन होता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन हो गया, उसमें आपका ओरल आता है, आपका रिटन कम्युनिकेशन आता है, और सेकेंड में आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, जितने भी जो कम्युनिकेशन है इनको हम वन बाय वन फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंटर माने दो लोगों के बीच जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जैसे इसके वर्ड से क्लियर हो रहा है, इंटरपर्सनल यानी दो पर्सन के बीच, राइट, कम्युनिकेशन। तो जो बेसिकली इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब जो लोग आपस में बात करते हैं, राइट, आप जैसे किसी अनदर पर्सन से बात कर रहे हैं, राइट, तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है। तो उसकी रीडिंग करते हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस इज नोन एज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो दो से अधिक पर्सन के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है? जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है, जो आपके आइडियाज हैं वो एक्सचेंज हो रहे हैं, और जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आप शेयर कर रहे हो, वो सारे जो होते हैं बेसिकली उनको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो आप एक सिंपल से ध्यान रखिए कि जब दो लोगों के बीच कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट, तो वो एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है। और इसके बाद आता है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रा माने सिंगल, राइट। कम्युनिकेशन सिंगल पर्सन अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे आप आपस में जैसे आप अपने आप में सेल्फ बात कर रहे हैं, राइट, आप ऑन द मिरर बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है? वो एक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। जैसे लेट सपोज मैं डायरेक्टली जो मिरर है उसके सामने में बात कर रहा हूँ, राइट, या डायरेक्टली मैं अपने आप में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है? वहां पे इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, क्योंकि वहां पर सिंगल हूं, मैं सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसकी रीडिंग करते हैं। द बेसिक फंक्शन ऑफ अ पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विद सेल्फ। जैसे ऑलरेडी मैंने बताया, इट डेट इन्वॉल्व्स थिंकिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, assessing and contemplating feelings etc. is termed as a इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे इसके जो बेसिकली फंक्शन क्या होते हैं, जो एक कोई पर्सन है उसके जो बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं जब वो कम्युनिकेट कर रहा है सेल्फ में, अपने आप में बात कर रहा है, वो क्या हो सकती है? जैसे तो कोई थिंकिंग, कोई सोच रहा है, कोई एनालाइजिंग कर रहा है कोई चीज का, या किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहा है, राइट, या कोई चीज की वो उनको फीलिंग्स है उसके रिगार्डिंग वो बात कर रहा है अपने आप में।
तो वो बेसिकली क्या, वो टोटल इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो जो आपके एग्जामिनेशन में क्या होता है, वो आपसे एक स्टेटमेंट दे देंगे और आपके वहाँ पे एक ऑप्शन दे देंगे, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है या ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आएगा, ये मास कम्युनिकेशन है या ग्रुप कम्युनिकेशन। तो वहाँ पे अगर आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी है, राइट, तो इजिली आप वहाँ पे क्वेश्चन राइट मार्क कर दोगे। तो आपने यहाँ पे समझ लिया कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है और जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बाद आता है ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप से नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, ग्रुप यानी मोर देन 2-3 पर्सन जहाँ बोलते हैं वो ग्रुप कम्युनिकेशन चल रहा है। एक ग्रुप पूरा बना लिया, उसके जो उनके बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन इज अ कम्युनिकेशन among 3 or more people interacting to achieve a shared goal, right? जब तीन या उससे अधिक मोर देन 3 पर्सन जब कम्युनिकेट कर रहे हैं एज अ ग्रुप, राइट, और वो किस लिए कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इंटरेक्टिंग कर रहे हैं टू अचीव एक जो उन्होंने कॉमन गोल था, उन्होंने उस गोल को अचीव करने के लिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, इंटरेक्टिंग हो रहा है, तो वहां पे ग्रुप कम्युनिकेशन चल रहा है। जैसे आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन देखा होगा, एक वहां पे ग्रुप होता है, उन्होंने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप ने क्या था, उसका एक उन्होंने अपना जो गोल था, उस गोल को उनको अचीव करना था, राइट। उस अचीव करने के लिए वो प्रॉपर कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे में, अब एक दूसरे में बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। तो आई होप आपको ग्रुप कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है मास कम्युनिकेशन। मास माने बहुत बड़ा, राइट, जहाँ पे बहुत बड़े लेवल का बहुत ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे, राइट, बहुत पब्लिक है, वहां पे जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो मास कम्युनिकेशन होता है। तो मास कम्युनिकेशन व्हेन इट इज ट्रांसमिटेड टू मैनी पीपल, इसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जहाँ बहुत सारे मैनी पीपल्स हैं, वहां पर जब ट्रांसमिटेड हो रहा है थ्रू प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट या प्रिंट मीडिया के फॉर्म में हो सकता है। जैसे टेलीविजन हो गया या वेबसाइट्स हो गए या जो ब्लॉग्स होते हैं या सोशल मीडिया है, आर द एग्जाम्पल ऑफ द मास कम्युनिकेशन। तो अगर आपसे ये पूछा कि मास कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल क्या है, तो आप बता सकते हो टेलीविजन, राइट, आप टेलीविजन पे कोई स्पीच सुन रहे हैं या कोई वेबसाइट पे आ रहा है या कोई ब्लॉग्स वगैरह है, उसके थ्रू आपने कम्युनिकेट किया, या जो सोशल मीडिया है लाइक जो आपका ट्विटर हो गया, राइट, या जो आपका फेसबुक हो गया या लिंक्डइन हो गया, तो उनके थ्रू जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, राइट, in a group, in a mass, in a more many people, they are interacting many people, this is known as mass communication, right? तो डेट इज प्रोबेबली एंगेज विद रेगुलरली, राइट, जैसे रेडियो हो गए, पॉडकास्ट हो गए, एंड बुक्स आर द एग्जांपल ऑफ मास मीडिया। तो जो रेडियो का बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो पॉडकास्ट होते हैं उनका एग्जांपल ले सकते हैं, जो बुक्स वगैरह है, राइट, वो भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, मास मीडिया का एग्जांपल है। तो आई होप आपको सारा क्लियर हो गया होगा, जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, या आपका ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, या आपका मास कम्युनिकेशन क्या होता है, राइट। तो अब चलते हैं, देखते हैं जो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। इसके बाद आता है फॉर्मल कम्युनिकेशन। जो फॉर्मल कम्युनिकेशन हमने डिस्कस किया, अभी तक हमने इंटरपर्सनल देखा था, उसके टाइप्स देखे थे। अब हम देखेंगे कि फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि फॉर्मल इन अ बहुत ही सिस्टमेटिक वे, एक प्रॉपर जो हिरार्की में कम्युनिकेशन चल रहा है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन इज अ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन through formally established channel in an organization. These types of communication may be oral or written. जो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है वो इन द फॉर्म ऑफ ओरल हो सकता है, जब वर्बली बात कर रहे हैं, इन द फॉर्म ऑफ रिटन, वो रिटन में भी हो सकता है, राइट। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा फ्लो है, एक इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है, किसके थ्रू, जब जो फॉर्मली चैनल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपका बॉस का बॉस, जो कम्युनिकेशन जो कम्युनिकेटिंग प्रोसेस चल रहा है, राइट, तो वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है कि आपके बॉस ने आपको ऑर्डर दिया, फिर आपने अपने सबऑर्डिनेट को ऑर्डर दिया, तो ना सिस्टमेटिक वे, ना हिरार्किकल वे में जो कम्युनिकेशन चल रहा है, दिस इज नोन एज फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कि कोई ऐसा नहीं है, कोई भी पर्सन किसी से बात कर रहा है, सॉरी। अब जैसे फॉर्मल में हिरार्की थी, यहाँ पे कोई हिरार्की फॉलो नहीं हो रही है, कोई एक सिस्टमेटिक जो अरेंजमेंट है वो फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली इनफॉर्मल है, किसी से डायरेक्टली कम्युनिकेट करो, दिस इज नोन एज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब इसकी रीडिंग देखते हैं।
इनफॉर्मल कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशंस। जो आपके जहाँ पे पर्सनल रिलेशंस हैं उसके बिहार पे आप बात कर रहे हो, जैसे अपने फ्रेंड से आप बात कर रहे हो, तो कोई फॉर्मल वे में तो ना आप बात करते हो, आप डायरेक्टली इनफॉर्मल बात करते हो। ऐसे कोई आपके क्लोज फ्रेंड है, जो आपके पर्सनल फ्रेंड्स है, उनसे आप बात करो तो उनसे कैसे बात करो, डायरेक्टली आप इनफॉर्मल वे में बात करो। कोई बहुत ही सिस्टमेटिक, बहुत ही एक हिरार्किकल थोड़ा ना आपका वे आप स्पीकिंग होता है, तो वो टोटल क्या होता है, एक इनफॉर्मल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। इट इज अ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन विच इज अनस्ट्रक्चर्ड, अनऑफिशियल एंड अनप्लान। ऐसा कम्युनिकेशन जो अनप्लान्ड है, कोई प्लान नहीं कर रहा है, राइट, और अनऑफिशियल है, कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई इन स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में नहीं है, टोटल अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो ये कैसे होता है, ये हमारा एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है कि वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी, राइट, और प्रॉपर ऑफिशियल होगा, प्रॉपर प्लान्ड होगा, राइट, पर ये जस्ट उसका अपोजिट है, राइट। एंड इट इज आल्सो रेफर्ड टू एज अ ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन। बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आप PYQ आप देखेंगे किसी भी एग्जामिनेशन के कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, तो ये क्वेश्चन बहुत जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन किस प्रकार कम्युनिकेशन है, कौन सी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। तो ग्रेपवाइन जो कम्युनिकेशन होता है गाइस, वो एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि आपने जो ग्रेपवाइन देखा होगा, जो एक अंगूर की पूरे वाइन होती है, राइट, एक गुच्छा जो होता है, वो देखो उसमें क्या है, एक इनफॉर्मल वे है, एक बा में कोई एक सिस्टमेटिक, एक स्ट्रक्चर वाइड नहीं है। उसमें आप देखो कोई कहीं पे प्लान्ड है, कोई कहीं पे प्लान्ड है, तो टोटली अनप्लान्ड है वो। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेपवाइन। तो ग्रेपवाइन इज द एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो आपको आई थिंक फॉर्मल कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा, और आपको जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, उसको देखते हैं। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, राइट। अब डायरेक्शन के बिहाफ पे कौन कौन से कम्युनिकेशन होते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड माने जो एक नीचे की साइड जा रहा है, ऐसा कम्युनिकेशन जो एक नीचे की डाउनवर्ड जा रहा है, नीचे की फॉर्म में जा रहा है, दिस इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। जैसे आप एग्जांपल इसका ले सकते हो कि आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को कुछ कम्युनिकेट किया, राइट, आपके बॉस ने आपसे कम्युनिकेट किया, तो वो जो कम्युनिकेशन है वो डाउनवर्ड हो रहा है, राइट, यानी बॉस जो है वो आपसे बात कर रहा है, राइट, फिर आप अपने सबऑर्डिनेट से बात कर रहे हो, तो जो कम्युनिकेशन चल रहा है वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इसकी जो रीडिंग देखते हैं, कम्युनिकेशन takes place from superior to subordinates in a chain of command is known as downward communication। इसे इसकी आप जो मीनिंग देखोगे, जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है दोस्तों, जब ऐसा कम्युनिकेशन जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स हो रहा है, राइट, यानी जो जिसकी डायरेक्शन क्या है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स है इन द चेन ऑफ कमांड, दिस इज नोन एज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। अब अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है जी, ये जस्ट इसका अपोजिट है। व्हेन मैसेज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप of the organizational hierarchy, it is known as upward communication। जैसे जब कोई मैसेज वगैरह है वो ट्रांसमिटेड हो रहा है फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, यानी जब नीचे से टॉप के लिए जब कोई मैसेज ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की, राइट, दिस इज नोन एज अपवर्ड कम्युनिकेशन। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो डायरेक्टली बॉटम साइड से टू टॉप साइड पे जा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कैसा होता है, वो हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है। जैसे आप एक सबऑर्डिनेट से अपने बॉस से बात कर रहा है, फिर वो जो उसका बॉस है वो किसी सुपीरियर से बात कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो बॉटम टू टॉप जा रहा है, तो दिस इज नोन एज आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन। अब आता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन आपने वर्ड से क्लियर हो रहा है, हॉरिजॉन्टल इन अ पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल, दिस इज नोन एज horizontal communication। When communication takes place between two or more person who are working at the same level, it is known as horizontal communication। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके पीयर्स हैं, उनके साथ आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। एक मैनेजर है HR डिपार्टमेंट का, राइट, और वो सेम जो डिपार्टमेंट है मार्केटिंग का, राइट, उसके मैनेजर से बात कर रहा है, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है। अब ऐसे एक आप स्टूडेंट ले सकते हैं एग्जांपल के भी, यहाँ पे एक BBA स्टूडेंट है,
वो अनदर बीबीए सेक्शन से बात कर रहा है, राइट। तो वहां पे किस टाइप का कम्युनिकेशन, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट। अब इसके बाद देखते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन एट अ डिफरेंट लेवल अक्रॉस डिपार्टमेंटल लाइंस। यानी ऐसा कम्युनिकेशन जो पूरे जो डिफरेंट डिपार्टमेंटल लाइंस हैं, राइट, उनके जो डिफरेंट लेवल्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो वो हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन होता है, राइट। कोई ऐसा सिस्टमेटिक फॉर्मल नहीं है, कोई डाउनवर्ड अपवर्ड नहीं है कि आप HR डिपार्टमेंट में बात कर रहे हैं, फिर वो अनदर पर्सन अनदर डिपार्टमेंट से बात कर रहा है, राइट। फिर डायरेक्टली आप सुपीरियर से बात कर रहे हैं, सुपीरियर टू डायरेक्टली सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो यहाँ पे कोई किसी से भी बात कर रहा है, तो ये पूरा क्या, पूरा डायगोनल है। डायगोनल की फॉर्म में जैसे ए बी से बात कर रहा है, बी सी से बात कर रहा है, फिर सी जो है वो ए से बात कर रहा है, तो पूरा जो डायगोनल कम्युनिकेशन चल रहा है, राइट। तो आपको जो डायगोनल कम्युनिकेशन भी क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने डिस्कस करा था डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, या आपका डायगोनल कम्युनिकेशन। इसके बाद देखते हैं जो आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड वर्बल कम्युनिकेशन। इनको हम देखते हैं वन बाय वन। तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोस्तों होता है, ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी गेस्चर के थ्रू होता है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपका फेशियल एक्सप्रेशन है, कोई आपका पोस्चर दे रहे हो, जो आपके एक्सप्रेशन है, उसके थ्रू जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहलाता है, राइट। अब इसकी रीडिंग करते हैं। कम्युनिकेशन थ्रू एक्सप्रेशंस, गेस्चर्स और पोस्चर इज अ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे सब अब जो अपने एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, राइट, अपने जो फेस के उसके थ्रू कम कर रहे हैं, या जो आपके गेस्चर हो रहे हैं, जो आपके मूवमेंट चल रहे हैं, राइट, आपके बॉडी लैंग्वेज है, या जो आपके पोस्चर है, जो आपके आप अपने मूवमेंट के थ्रू, राइट, कर रहे हैं, आपके हैंड से हो गए उसके थ्रू आप बता रहे हो, अपने आइज के थ्रू आप बता रहे हो, तो ऐसा कम्युनिकेशन बेसिकली नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, जो कोई रिटन फॉर्म में नहीं है, या कोई वर्बली आप नहीं, कोई आप ओरली बात नहीं कर रहे हो, खुली ओनली आप अपने पोस्चर या गेस्चर के थ्रू आप बता रहे हो, right? It's referred to the flow of information through facial expression, tone of voice, right? या other body movements। ऐसा कम्युनिकेशन जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन हो रहे हैं, या जो अपनी टोन्स ऑफ वॉइस, आपकी जो वॉइस की टोन्स है उसके थ्रू आप बता रहे हो, या आपकी जो बॉडी मूवमेंट्स है उसके थ्रू आप कम्युनिकेट कर रहे हो टू अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसके बाद आता है लास्ट में वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसा कम्युनिकेशन होता है जो मे बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल या इन द फॉर्म ऑफ रिटन। जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो ओरल फॉर्म में भी हो सकता है और एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे वर्बल कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय वर्ड्स आइदर रिटन और ओरल। इसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऐसा वर्बल कम्युनिकेशन जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है, किसके थ्रू, वर्ड्स के थ्रू। जो वर्ड्स हैं वो रिटन में भी हो सकते हैं या ओरल फॉर्म में भी हो सकते हैं। जो वर्बल कम्युनिकेशन कंसिस्ट ऑफ स्पीकिंग, listening, writing, reading, etc. It is the most preferred mode of communication। जो वर्बल कम्युनिकेशन ये बहुत ही मोस्ट प्रेफर्ड मोड ऑफ कम्युनिकेशन है। ऐसा कम्युनिकेशन जो मोस्ट प्रेफर्ड लोग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? आप किसी से स्पीकिंग कर रहे हैं, आप किसी से वर्बली बात कर रहे हैं, आप किसी से ओरली बात कर रहे हैं, या आप किसी से जो रिटन कम्युनिकेशन कर रहे हैं, राइट। तो वो टोटल किसके अंदर आता है? वो वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है वहां पे, राइट। अब इट में भी आप टू टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ओरल कम्युनिकेशन जहां पर आप डायरेक्टली किसी से वर्बली बात कर रहे हैं, राइट, अपने वॉइस से बात कर रहे हैं, तो दिस इज नोन एज ओरल कम्युनिकेशन। अब रिटन कम्युनिकेशन कहाँ है? आपको रिटन से क्लियर हो रहा है कि आपको राइटिंग फॉर्म में कम्युनिकेट कर रहे हैं विद द समवन, दिस इज नोन एज रिटन कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसमें हमने कम्युनिकेशन के जितने भी डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, और आई होप आपको जितने भी टाइप्स थे आप कम्युनिकेशन वो आपको वन बाय वन क्लियर हो गए होंगे। और इसके बावजूद कोई आपका डाउट्स रहता है
एट कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग या किसी अनदर टॉपिक के रिगार्डिंग। तो जो कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जब टेलीग्राम में जाएंगे और सर्च करेंगे मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा, तो वहाँ पे अपना ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट्स, अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक मेंशन है, उस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, राइट। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं, या जो सेवन सीज ऑफ कम्युनिकेशन है उस पर आएगी, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।